हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कि मेरा जो मिसकैरेज है वो कैसे हुआ था। मैंने क्या लापरवाही की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मुझे जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में मिसकैरेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में मिसकैरेज कॉमन सी चीज़ हो गई है, मतलब बिल्कुल कॉमन हो गया है। हर किसी का मिसकैरेज हो जाता है, इसमें अपना कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमारा मिसकैरेज हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। ये चीज़ें हैं, हो जाती हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी हम समझ नहीं पाते, कभी हमारी लापरवाही की वजह से भी हमारा मिसकैरेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट मुझे जो जो चीज़ें देखने को मिली थी, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थी, बस वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्या क्या मेरे साथ हुआ है, डीएनसी हुआ है मेरा कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी। तो फ्रेंड्स, मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में ही दिक्कत था। मतलब कि पीरियड मिस होने से पहले, मेंस्ट्रुएशन डेट जो मेरा था उसके मिस होने से पहले ही मैं कंफर्म हो गई थी कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो उस टाइम पे मुझे दिक्कत ये थी कि मतलब कि वाइट डिस्चार्ज मेरा कंटिन्यू था। वाइट डिस्चार्ज मुझे लगातार हो रहा था और मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा था। मतलब कि मुझे बैक पेन इतना ज़्यादा था कि अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ, जैसे कि झुकने वाला काम है या फिर ज़्यादा देर तक बैठने वाला काम है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। अगर मैं झुकने वाला काम, ज़्यादा देर तक बैठने वाला काम कर लेती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मुझे बैक पेन और मेरे पेल्विक एरिया में पेन बहुत ज़्यादा होने लगता था। बट मैं समझ नहीं पाती थी कि ये मुझे दिक्कत है या फिर ऐसा कुछ होता है प्रेगनेंसी में। बस मैं ये सोच के आगे करती जा रही थी डेट कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ दिन हो जाएगा तो फिर दिखा दूँगी डॉक्टर को। तो मेरी सबसे बड़ी लापरवाही यही थी कि मेरा जो मेंस्ट्रुएशन डेट था, मैंने उसके जस्ट बाद डॉक्टर को नहीं दिखाया था। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, जो कि मैं अभी तक पछता रही हूँ कि काश मैंने दिखाया होता तो शायद आज ये कंडीशन ना होती हमारी। बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बस सेकेंड टाइम ऐसा ना हो, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं और हम नोटिस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता कि क्या कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, ये दिक्कत थी मुझे। मेरे पेल्विक एरिया में पेन होता था, मुझे बैक पेन भी होता था और वाइट डिस्चार्ज मेरा कंटिन्यू था। तो मेंस्ट्रुएशन डेट जो मेरी थी वो मतलब कि निकल जाने के बाद मैं तो ऑलरेडी कंफर्म थी कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। बट जो मेंस्ट्रुएशन डेट था मेरा, उसको भी उस डेट के बीत जाने के बाद जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तब वो पॉजिटिव आया था। तो मुझे दिक्कत तो ऑलरेडी थी, बट मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन था। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था, ये भी मेरी गलती थी। अगर मैं शायद बताई होती तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। बट जो होना होता है वो हो जाता है, ऐसा दिमाग हो जाता है अपना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो होनी है वो होके ही रहता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो ये दिक्कत हुई थी मुझे, और मुझे इतनी दिक्कत होती थी, इतनी दिक्कत होने के बाद भी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मेरे हबी बोलते थे कि तुम्हें इतनी दिक्कत है, चलो मैं दिखा दूँ डॉक्टर को। बट सिर्फ़ और सिर्फ हेजिटेशन की वजह से कि मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास तो उन्हें क्या बोलूँगी, क्या बताऊँगी, क्या करने को बोलूँगी, सिर्फ मेरे मन में यही चीज़ थी। मेरे मन में यही चीज़ होने की वजह से, हेजिटेशन होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, जैसे कि लगभग 1.5 मंथ मेरा हो गया था। तो उसके बाद हल्की हल्की, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं डार्क ब्राउन डिस्चार्ज, पहले लाइट ब्राउन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो डार्क ब्राउन डिस्चार्ज। उसके बाद मतलब मैं अपने गांव चली गई थी। फिर मैं गांव से वापस जब आई जहां हम लोग रहते हैं,
तो जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं सोची कि डॉक्टर को जाके दिखाऊंगी, सजेशन लूँगी उससे, क्योंकि मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। बट मैं डॉक्टर के पास जाती इसके पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास इमरजेंसी में गई और डॉक्टर से बताया कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए एक यूपीटी करा लीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए। फिर मैं जब गई वहाँ पे और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, यूपीटी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, तो मैं वो टेस्ट करवाई और उस टाइम पे भी जो मेरा टेस्ट था वो पॉजिटिव था। तो मैंने टेस्ट कराया तो फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिखा, बोला आप ये इंजेक्शन ले आइए। तो ये वो इंजेक्शन उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं वो इंजेक्शन ले आई। वो था कि जैसे कि आपका अगर मिसकैरेज नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है रुक जाए, उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया। बट मुझे ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्लॉट गिरने लगे थे, तो कोई चांस ही नहीं था यार कि मेरा मिसकैरेज नहीं होगा। बट उन्होंने अपनी कोशिश तक पूरा किया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैं गई मैम को बताई कि मैम मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, क्लॉट्स वगैरह जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक टेबलेट दी और बहुत सारी दवाई दी। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है उन्होंने दवा दिया, फिर मैं चली आई। अच्छे से मुझे 7 डेज़ ब्लीडिंग हुई। उसके बाद फिर जो मेरा ब्लीडिंग है वो बंद हो गया। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन था, जब वो आया नेक्स्ट मंथ में, जब मेरा मेंस्ट्रुएशन आया, जो भी मेरी डेट थी, जब मेरा मेंस्ट्रुएशन आया तो उसमें मुझे दिक्कत ये हुई कि वो मेरा 8 दिन तक था। पहले कंटिन्यू 8 दिन तक मुझे ब्लीडिंग हुई है, मतलब कि पहले अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हुई थी। मतलब कि मुझे जो सेकंड मेरा मेंस्ट्रुएशन था उसमें मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डार्क ब्राउन डिस्चार्ज होता था। और डार्क ब्राउन डिस्चार्ज मुझे हुआ था 8 दिन कंटिन्यू हुआ था। उसके बाद फिर 3-4 दिन का गैप था, फिर मुझे 3-4 दिन हुआ था। तो मैं तो टेंशन में हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अगर मेरा कंप्लीट मिसकैरेज हो गया है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे ये लगा कि मुझे कुछ दिक्कत है और मुझे मेरे वजाइना में ईचिंग होती थी। फिर मैं गई, फिर से डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने मुझे टेबलेट वगैरह लिखा। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। फिर मैं गई बिना डॉक्टर्स के कहे, बिना डॉक्टर के मतलब डॉक्टर से पूछा भी नहीं ना, डॉक्टर ने कहा ही, मैं जाके डायरेक्टली नेक्स्ट स्कैन करवा ली। मतलब उसके पहले मेरा एक स्कैन हुआ था जब 4 दिन हो गए थे मतलब मेरे मिसकैरेज के। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक स्कैन करवा लीजिए जिससे ये कंफर्म हो जाए कि मतलब कि कोई सेक्शन बचा तो नहीं है आपके अंदर, नहीं तो अगर बचा होगा तो फिर डीएनसी कराना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम पे तो जो मेरा रिपोर्ट था वो बिल्कुल क्लियर आया था, उसमें कोई भी सेक्शन नहीं बचा था, ऐसा आया था। फिर उसके बाद जब मुझे दिक्कत होने लगी, जब मेरा सेकंड मेंस्ट्रुएशन आया, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था उसमें, वो कंटिन्यू और बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं गई डॉक्टर को दिखाई, तो फिर उन्होंने दवा दिया, फिर उन्होंने स्कैन के लिए नहीं बोला। फिर मैंने स्कैन करवाया, तो जब मैंने सेकेंड स्कैन करवाया तो उसमें ये पता चला, क्योंकि मुझे लोअर एब्डोमेन में कॉन्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते थे और मुझे बैक पेन भी बहुत ज़्यादा था और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो फिर मैं जाके कराई तो उसमें ये पता चला कि थोड़ा सा सेक्शन अबॉर्शन का बचा हुआ है, मतलब कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है मेरा, कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है। तो मुझे डीएनसी कराना पड़ेगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैं रिपोर्ट दिखाई कि मैम ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको डीएनसी कराना पड़ेगा।